हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 एनिमे विद प्योर रोमांस। इन एनिमेस के अंदर तुम्हें ब्यूटीफुल सीन्स, हार्ट वार्मिंग मूवमेंट्स की कोई कमी नहीं मिलेगी। अगर तुम रोमांस एनिमे के फैन हो तो ये 5 के 5 एनिमे तुम्हारे लिए किसी थेरेपी से कम नहीं होंगे। नंबर 5, ब्लूम इनटू यू। ब्यूटीफुल एनिमेशन, म्यूजिक, स्टोरी लाइन, तीनों को मिला दो तो बनता है ब्लूम इनटू यू। हाई स्कूल स्टूडेंट यू को हमेशा से शोजो मांगा पसंद रहे हैं और वो उस दिन का इंतजार कर रही है जब कोई उससे भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा और फिर उसके साथ भी वैसा ही होगा जैसा कि मांगा के अंदर होता है। लेकिन फाइनली जब उसका एक क्लासमेट उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है तो ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके बाद यू डिसअपॉइंट हो जाती है। लेकिन आज ही के दिन उसके पास आके एक और इंसान ने कन्फेस कर दिया है जिससे वो ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पा रही है। ये शोजो एआई जॉनरा का एनिमे है और ये सबके लिए नहीं होते, तो अपने हिसाब से ही देखना। अगर तुम्हें पता नहीं है शोजो एआई होता क्या है, तो शोजो एआई का मतलब है इसके अंदर तुम्हें दो लड़कियों के बीच रोमांस मिलेगा। नंबर 4, इनसोम्निएक आफ्टर स्कूल। इनसोम्निएक क्या है? अगर तुम्हें नहीं पता तो ये एक डिसऑर्डर है जो जिस भी किसी इंसान को होता है उसे रात को नींद नहीं आती, या फिर सिंपली कहें तो उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है। और इस एनिमे के अंदर भी तुम्हें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। एक लड़का जो रात को सही से सो नहीं पाता, जिसकी वजह से वो पूरा दिन स्कूल में इरिटेट घूमता है। वो हमेशा ही जुगाड़ में रहता है कहीं उसे थोड़ा सा सोने को मिल जाए। तो ऐसे ही एक दिन वो अपनी सोने के लिए जुगाड़ लगा रहा था, तभी उसे स्कूल ऑब्जर्वेटरी में एक लड़की मस्त सोती हुई दिखती है। एंड बाद में उसे पता चलता है उसे भी वही उसी के जैसे सेम डिसऑर्डर है, जिसके बाद ये दोनों इनसोम्निएक बडीज बन गए हैं। अब उन्हें वो अकेलापन महसूस नहीं होता जो पहले होता था। एक दूसरे का साथ होने से अब उन्हें ये डिसऑर्डर उतना भी बुरा नहीं लग रहा जितना पहले लगता था। 2023 में रिलीज हुआ ये एनिमे था तो काफी मस्त, लेकिन ये लोगों की नजरों में नहीं आ पाया, एक अंडररेटेड एनिमे बन के रह गया। अगर तुमने ये नहीं देखा तो इसे ट्राई जरूर करना। नंबर 3, बोकुरा इटागा। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी ननामी की। ननामी के हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है और उसने सोचा है वो अपने हाई स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएगी। क्लास में पहुंचते ही उसे अपनी क्लासमेट यूरी से पता चलता है उनकी क्लास में एक लड़का है जिसका नेम है यानो, और वो स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर तुमने उससे दोस्ती की तो तुम पूरे स्कूल की नजरों में आ जाओगी। लेकिन यूरी उसे ये भी बताती है उससे दोस्ती करना ठीक नहीं होगा, और यूरी की बात वो मान भी जाती है क्योंकि उसे भी इस लड़के का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन फिर कुछ टाइम निकलने के बाद चीजें बदलने लगती हैं। ननामी यानो को पसंद करने लगती है और अब वो एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। लेकिन चीजें इतनी भी सिंपल नहीं है, उनकी रिलेशनशिप बहुत सारे चैलेंजेस से भरी हुई है, जिसका मेन रीजन है यानो का पास्ट। उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं ला पाता। और ननामी की क्लासमेट यूरी उसे यानो से दूर रहने को क्यों कह रही थी? क्या उसका भी यानो के पास्ट से कुछ लेना देना है? देखो इस एनिमे को और पता लगाओ। नंबर 2, साइंस फेल इन लव सो आई ट्राइड टू प्रूव इट। व्हाट इज लव? यही क्वेश्चन ये एनिमे पूछता है। अब राहुल खन्ना कभी जापान गया नहीं तो उन्हें पता नहीं, इसीलिए पता करने का उन्होंने अपना ही तरीका निकाला है। वो साइंटिफिकली प्रूव करेंगे व्हाट इज लव। तो ये स्टोरी है दो साइंटिस्ट अयामे एंड सिनाया की, जो कि अभी कुछ टाइम पहले तक सिर्फ वर्क पार्टनर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी थोड़ा चेंज आ गया है। अयामे को सिनाया से ट्रू वाला लव हो गया है। उसने जब ये सिनाया से कन्फेस किया तो वो एक अलग ही चमत्कारी बात बोल रहा है। वो उससे आंसर में कह रहा है चलो पता लगाते हैं ऐसा हो क्यों रहा है, लव को साइंटिफिकली प्रूफ करते हैं। अब मुझे पता है इस प्लॉट को सुनकर तुम्हारे कान सुन हो गए होंगे, लेकिन ये एनिमे खराब नहीं है, काफी बढ़िया एनिमे है। जो साइंटिफिक प्रोसेस दिखाई गई है लव का पर्दाफाश करने की, उसमें तुम्हें अपने मेन कैरेक्टर्स के बीच इतने सारे स्वीट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं जिन्हें देख के तुम्हें ऐसा फील होता है जैसे आज का तुम्हारा पूरा दिन सफल हो गया। नंबर 1, ब्लू स्प्रिंग राइड। 7th ग्रेड स्टूडेंट फुतावा अपने इस पल और टाइम से कभी बाहर जाना नहीं चाहती, क्योंकि इस समय वो उस लड़के के साथ है जिसे वो हमेशा से पसंद करती है। लेकिन उसका ये सपना जल्दी ही टूट गया क्योंकि एक दिन वो लड़का जिसे फुतावा पसंद करती थी वो अचानक से फुतावा की लाइफ से डिसअपीयर हो गया। आज के टाइम पे फुतावा हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो इतने साल में भी उन यादों को भूल नहीं पाई है जो उसने उस लड़के के साथ बनाई थी। वो हमेशा सोचती है काश उसे फिर से उस टाइम को जीने का मौका मिल जाए। फुतावा की ये विश तो पूरी नहीं होती, लेकिन वो लड़का जिसे फुतावा पसंद करती थी वो उसके स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ये लड़का अब वो इंसान नहीं लग रहा जिसे फुतावा पसंद करती थी, क्योंकि वो छोटी हाइट का साय लड़का था। और अब वो जिससे मिल रही है वो ना तो साय है और ना ही उसकी हाइट कम है, यहाँ तक कि उसका तो नेम भी सेम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब ये लड़का फुतावा को पसंद नहीं करता। अब तुम्हें देखना ये है फुतावा ऐसा क्या क्या करेगी जिससे वो फिर से उसे पसंद करने लगे। तब ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से ये अचानक से गायब हो गया, और अब वो एक नए नाम के साथ क्यों लौटा है? देखो इस एनिमे को पता करो। इसी के साथ मैं चलता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके कर देना भूलना मत। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।